आए मुसलमानों, तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम उनके साथ इंसाफ न करो। किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो हक पर है तो उसी के फेवर में बात करना, उसी के बारे में बोलना। इंसाफ का तकाजा यह है कि जो सच्चा हो उसी के बारे में बात करना। अभी एक हिंदू का एक मुसलमान का झगड़ा मेरे पास आ जाए, हमें कुरान ये कहता है कि जर्जीस ये मत देखना कि ये मुसलमान है, इसके खिलाफ हम फैसला नहीं करेंगे। ये देखना इन दोनों में सच्चा कौन है, इन दोनों में हक पर कौन है, इन दोनों में दलाइल के एतबार से मजबूत कौन है। फैसला तुम उसके हक में करना जो अदल पा रहा हो, जो उसका मुस्तहिक हो। इस्लाम की तारीखें भरी पड़ी हैं। हजरत अली खलीफा है, खलीफा। हजरत अली खलीफा है, खलीफा। मालिक हैं अपने शहर के। गौर कीजिएगा, हजरत अली का ही बनाया हुआ काजी है जिसका नाम है काजी शुरैह। काजी शुरैह को काजी बनाने वाली हस्ती खुद हजरत अली की। इंसाफ का तकाजा देखिए, हजरत अली की नजर एक यहूदी के ऊपर पड़ती है। क्या देखते हैं कि यहूदी के पास जो जिरा है, जिरा, ये तो मेरी जिरा है, मेरी जिरा खो गई थी, इसको कैसे मिल गई? जिरा जो होती थी, लोहे की जिरा होती है, जंग के मौके पर उसको पहन लिया जाता था ताकि दुश्मन जब तीर फेंके तो वो तीर जिस्म पर न लगे, उस जिरा पे आके लग जाए। तो वो लोहे की जिरा होती थी जिससे सीना जख्मी नहीं होता था, लोग ऊपर से पहन लिया करते थे लोहे की उस जिरा को। तो हजरत अली ने उस यहूदी के हाथ में जिरा देखी, उस यहूदी से कहा, आए यहूदी, ये जिरा तो मेरी है, तेरे पास कहां से आ गई? उस यहूदी ने कहा, आए अली, आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा मेरी है। अच्छा गौर करो, जिसने कभी जिंदगी में झूठ ना बोला हो और उसके मुंह पर आप अचानक कह दें कि तुम झूठ बोल रहे हो, उसको कितना गुस्सा आएगा। आप मुझे चिढ़ा रहे हैं। उस यहूदी ने कहा, अली आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा, इस जिरा को मेरे बेटे पहचानते हैं, मेरा गुलाम पहचानता है। उस यहूदी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, ये जिरा मेरी है। हजरत अली ने कहा, नहीं दोगे? उस यहूदी ने कहा, नहीं दूंगा। हजरत अली ने कहा, ठीक है, फिर मैं अदालत से ले लूंगा, मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। हजरत अली खलीफा है, लेकिन इसके बावजूद चाहते तो एक इशारा करते और लोग उस यहूदी से जिरा छीन कर हजरत अली को देते और इस यहूदी से कहते, कमीने तू अली को झूठा कह रहा है, शर्म नहीं आती? खलीफा को झूठा कह रहा है, अमीरुल मोमिनीन को झूठा कह रहा है। लेकिन हजरत अली ने किसी को नहीं उकसाया, कहा मैं अदालत से जिरा ले लूंगा, मुकदमा तेरे खिलाफ दायर करूंगा, क्योंकि मेरे पास गवाह है, मेरा बेटा इस जिरा को पहचानता है, मेरा गुलाम इस जिरा को पहचानता है, लिहाजा ये जिरा तो मेरी है, अदालत से मुझे मिल जाएगी। हजरत अली ने मुकदमा दायर कर दिया उस यहूदी के खिलाफ कि उस यहूदी के पास मेरी जिरा है, वो यहूदी मेरी जिरा नहीं दे रहा है। नोटिस पहुंच गया यहूदी के पास, आओ। यहूदी कटघरे में खड़ा है। काजी शुरैह ने हजरत अली से कहा है कि मुद्दई आप है, दावा आपने किया है, आप बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है। हजरत अली ने कहा, काजी साहब, इस यहूदी के पास एक जिरा है जो अब भी वो लेकर आया है, इसी जिरा के बारे में मेरी बहस है। ये जिरा मेरी है, लेकिन ये मेरी जिरा देने से इनकार कर रहा है, मैं चाहता हूं कि ये मेरी जिरा दे दे। अब हजरत काजी शुरैह ने उस यहूदी से कहा, आए यहूदी, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? देखिए जज के सामने भी कितनी मुश्किलें होती हैं। आए यहूदी, तुम अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो? उस यहूदी ने उस भरी कोर्ट में, भरी अदालत में फिर कहा
काजी साहब अमीरुल मोमिनीन झूठ बोल रहे हैं, ये हजरत अली झूठ बोल रहे हैं, मेरी जिरा को अपनी जिरा बता रहे हैं, ये जिरा मेरी है इनकी नहीं है। अब काजी ने फैसला क्या किया देखिए आप, हजरत अली को जिरा नहीं दे दी, हजरत अली से कहा, आए अली तुम कहते हो ये मेरी जिरा है, यहूदी कह रहा है ये मेरी जिरा है, दावा तुमने किया है कि ये जिरा मेरी है, इसलिए सबूत तुम्हें पेश करना पड़ेगा, सबूत तुम्हें पेश करना पड़ेगा कि ये जिरा तुम्हारी है, लिहाजा अपने जिरा होने की गवाही के लिए कोई गवाह पेश करो। हजरत अली ने झट से अपने बेटे को खड़ा कर दिया और बेटे ने गवाही दी, काजी साहब मैं हजरत अली का बेटा हसन हूं और मैं गवाही देता हूं कि इस यहूदी के पास जो जिरा है ये मेरे अब्बू की जिरा है, ये हजरत अली की जिरा है, ये मेरे बाप की जिरा है। काजी शुरै ने जब हसन की ये गवाही सुनी तो हजरत अली को देखते हुए फौरन टोक दिया और कहा, अमीरुल मोमिनीन होंगे आप अपने घर के, आप खलीफा होंगे इस अदालत के बाहर, लेकिन आपको इतना भी नहीं मालूम कि ये कोर्ट है, ये अदालत है और शरीयत इस्लाम ये कहती है कि बाप के हक में बेटे की गवाही काबिल कबूल नहीं है। आपकी गवाही आपका बेटा दे रहा है, शरीयत की रोशनी में आपकी गवाही आपका बेटा नहीं दे सकता है, क्योंकि बेटे अक्सर बाप के फेवर में बोलते हैं, लिहाजा बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी। ऐ अली आपके बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, कोई दूसरा गवाह लेकर आओ। भरी अदालत में और सुन ले वो लोग जो आज मजहबी कार्ड खेलते हैं, हर जगह जो हिंदू मुस्लिम का राग लाते हैं, वो देख लें इस्लामी हुकूमत मौजूद है, लेकिन हजरत अली के गवाह की गवाही नहीं मानी जा रही है। यहां तो सारे अपने शोबे बिठा दिए गए हैं, शतरंज की चाल पे सारे पत्ते अपने फेंक दिए गए हैं। इंसाफ मिले तो कहां से मिले, पूरा जख्म तो हमारा तुमने छलनी छलनी कर दिया है, अब मरहम रखोगे तो कहां रखोगे मेरे भाइयों, अब जख्म तलाश कर रहे हो, पूरा जिस्म तो हमारा छलनी छलनी है। हजरत अली ने कहा, काजी साहब मेरे पास दूसरा गवाह भी मौजूद है। उन्होंने अपने गुलाम को पेश कर दिया। हजरत अली के गुलाम कंबर ने गवाही दी, काजी साहब मैं अली का गुलाम हूं और ये गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे मालिक की है, हजरत अली की है। काजी शुरह ने टोकते हुए कहा कि तुम अमीरुल मोमिनीन के गुलाम हो। कहा शरीयत में मालिक की गवाही गुलाम अगर देता है तो गुलाम की गवाही भी काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि गुलाम अपने मालिक के ही फेवर में बोलेगा, वो अपने मालिक के खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको अपने मालिक का डर रहता है। इसलिए शरीयत मालिक के हक में गुलाम की गवाही नहीं मानती है, लिहाजा तुम्हारी गवाही भी कबूल नहीं। आए अली कोई और गवाह पेश करो। हजरत अली हाथ खड़ा कर देते हैं कोर्ट में और कहते हैं, काजी साहब अब मेरे पास कोई गवाह नहीं है, बस यही दोनों गवाह थे, मेरा बेटा या मेरा गुलाम, इसके अलावा कोई गवाह नहीं है, इसलिए अब मैं गवाही पेश नहीं कर सकता। फौरन ऑन स्पॉट वहीं पर काजी शुरह फैसला सुनाते हैं और फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि हजरत अली अपने सबूत में सही दलीलें नहीं दे सके, सच्चे गवाह पेश नहीं कर सके, जो गवाह पेश किए थे उनकी गवाही मोतबर नहीं, इसलिए इस जिरा का मालिक यहूदी को बनाया जा रहा है। ये जिरा यहूदी की है, यहूदी जिरा का मालिक है। कोर्ट से अदालत से फैसला जो सुनाया जाता है वो हजरत अली के खिलाफ सुनाया जाता है और उस यहूदी को जिरा दी जाती है। ये आदल था, ये इंसाफ था। और याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा, जिस मुल्क में जितना ज्यादा अदल होगा
उतना ही ज्यादा अमन और शांति होगी। जिस मुल्क में जितनी बेइंसाफी होगी, जितना जुल्म होगा, अदल का मर्डर होगा, अदल को कुचला जाएगा, इंसाफ को और अदल को पैरों से रौंदा जाएगा, उस मुल्क के अंदर उतनी ही अशांति होगी, उतने ही दंगे होंगे, उतने ही फसाद होंगे, उतने ही झगड़े होंगे। अगर झगड़ों को रोकना चाहते हो तो अदल कायम करो। और यही बात सत्य और अहिंसा के अंदर महात्मा गांधी जी ने कही थी। महात्मा गांधी जी ने की किताब है सत्य और अहिंसा। उस किताब के अंदर आज भी इबारत लिखी हुई है कि अगर इस देश को खून और खराबे से बचाना चाहते हो, इस देश में अमन, शांति और सुकून पैदा करना चाहते हो, अगर चाहते हो कि भारत में पीस हो, भारत में अमन हो, भारत में सुकून हो, भारत में शांति हो, तो तुम्हें इस भारत के अंदर हजरत उमर फारूक जैसा इंसाफ, उन जैसा न्याय, उन जैसा अदल तुम्हें कायम करना होगा। हजरत उमर का नाम लिया है महात्मा गांधी जी ने, जो सत्य और अहिंसा के अंदर आज भी लिखा हुआ है कि तुम्हें इस मुल्क के अंदर हजरत उमर जैसा अदल, उमर जैसा इंसाफ कायम करना होगा। यानी उमर जैसा इंसाफ जब तक कायम नहीं होगा तब तक अदल नहीं होगा, और अदल नहीं होगा तब तक अमन नहीं होगा। अमन तभी होगा जब अदल होगा। आज जितनी भी हमारे इस भारत में आज झगड़े हैं, फसाद हैं, आज जितनी भी अशांति है, जितना भी फसाद है, इसका मतलब यह है कि उतना ही जुल्म है, ज्यादती है, अदल का मर्डर है, अदल को पैरों से रौंदा जा रहा है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में अमन हो, सुकून हो, तो हम सबको अदल से काम लेना पड़ेगा। जैसा कि काजी शुरैह ने हजरत अली के खिलाफ फैसला सुना दिया। यही हजरत अली थे। एक यहूदी आया और सुनते जाओ ऐ नौजवानों, रश्क करोगे रश्क। एक यहूदी आता है, आय अली अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजरिम हूं, मैंने ये जुर्म किया है। कबूल कर लिया उसने अपने जुर्म को। वो ऐसा जुर्म था जिस जुर्म की सजा थी 10 कोड़े। कितनी सजा थी उसकी? 10 कोड़े। हजरत अली ने कहा गवाह की जरूरत ही नहीं, जब मुजरिम ने अपने जुर्म को खुद कबूल कर लिया है, लिहाजा आए यहूदी तुम इधर खड़े हो जाओ, चलो। और अपने गुलाम कंबर से कहा हजरत अली ने, इसको 10 कोड़े मारो। किसको? यहूदी को। कोड़े कौन मार रहा है? हजरत अली का गुलाम कंबर। 10 कोड़े इसको मारो। कंबर ने कोड़ा उठाया और उस यहूदी को मारना शुरू कर दिया। पहला कोड़ा पड़ा, दूसरा पड़ा, तीसरा पड़ा, चौथा पड़ा, पांचवा पड़ा, छठा पड़ा, सातवां, आठवां, नवा और 10वां। जब उस कंबर ने 10 कोड़े उस यहूदी को मार दिए, लेकिन कोड़े मारते मारते हजरत अली का गुलाम कंबर कंफ्यूज हो गया। उसको शक हो गया कि मैंने यहूदी को 10 कोड़े मारे या 9। वो 10 मार चुका था, 10 कोड़े मार चुका था, लेकिन 10 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया है, मैंने 9 मारे कि 10 मारे, भूल गया। तो उसने सोचा कि शायद 9 ही मारे होंगे, उठाया और 1 कोड़ा और मार दिया। अब कितने कोड़े हो गए? 11। मारना कितना था? 10। 10 कोड़े मार चुका कंबर। 10 कोड़े मारने के बाद कंफ्यूज हो गया, मैंने 10 मारे कि 9 मारे। अरे नहीं, 9, शायद 9 ही मारे। उठाया, 1 और जड़ दिया। यहूदी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, आपके गुलाम कंबर ने मुझे 11 कोड़े मारे हैं, 1 कोड़ा ज्यादा मार दिया है। लिखे कोई ईमानदार मीडिया, अगर वो किसी की हड्डियों पर नहीं पलता है तो, अगर वो किसी के तलवे नहीं चाटता है तो, लिखे हुए इंसाफ की बात, मुकदमा दायर होता है। हजरत अली ने कहा कंबर
तुम्हारे खिलाफ इस यहूदी ने मुकदमा दायर किया, इधर आओ। यहूदी क्या बात? कहा आपके गुलाम ने मुझे 11 कोड़े मारे हैं, जबकि इस जुर्म की सजा 10 कोड़े थी। हजरत अली ने कहा क्या कहते हो कंबर? कंबर ने कहा हो सकता है मैंने 10 मारा था, लेकिन मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया कि 10 मारे कि 9 मारे, तो मैंने एक और मार दिया, लेकिन मुझे शक था कि 9 मारे कि 10, लेकिन अब ये कह रहा है तो हो सकता है कि इसकी बात सही हो। याद रखिएगा, जब किसी को 2 महीने 3 महीने 10 महीने की सजा हो जाए 1 साल की, और जेल में अगर वो डाल दिया जाए, तो कैदी अपने दिन बड़े गौर से गिनता है। आज 60 दिन हो गए, 61 हो गए, 62 हो गए, 63 हो गए, 64 हो गए, वो एक एक दिन गिनता रहता है, कभी कभी घंटे भी गिनता रहता है। जो लोग जेल की सलाखों में गए उनको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि वो दिन भी गिनते रहते हैं कि मेरे कितने दिन हो गए। इसको सजा मिल रही थी तो ये गिन रहा था, मारने वाला कंफ्यूज हो गया, लेकिन जिसको कोड़े मार रहा था वो गिन रहा था कि मुझे कितने कोड़े पड़ रहे हैं, 1 2। उस इमाम से पूछो बेचारे से जो ईद की नमाज पढ़ाता हो, मुक्तदियों को क्या, मुक्तदियों को तो बस अल्लाहु अकबर कहना पड़ता। उस इमाम से पूछो जिसको बेचारे को 7 बार करना हो, कभी कभी उंगली पे हाथ रख लेता होगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फिर अल्लाहु अकबर। उससे पूछो कि 7 की 8 ना हो जाएं या 7 की 6 ना हो जाएं, या तो 10 कोड़े मारे, वो गिन रहा 1 2 3, और जैसे ही 11वां लगा उसने कहा अमीरुल मोमिनीन 11 कोड़े मारे। हजरत अली ने कहा कंबर क्या कहते हो? एतराफ कर लिया, हो सकता है 11 हो गए हो, मुझे शक था। कहा शक था? उसको यकीन है और तुम्हें शक है, तो यकीन वाले की बात ज्यादा मानी जाएगी, लिहाजा तुम खड़े हो जाओ। और उस यहूदी से कहा इधर आओ। काश मीडिया बताती आज के इन पॉलिटिकल नेताओं को कि ये इंसाफ था। हजरत अली ने उस यहूदी को कोड़ा दिया और कहा क्या यहूदी, इसने 1 कोड़ा तेरे जिस्म पर मारा है ज्यादा, ये कोड़ा पकड़ और जितनी जोर से उसने तुझे कोड़ा मारा है, तू भी मेरे गुलाम कंबर को 1 कोड़ा मार दे, मार। और उस यहूदी ने पूरे मजमे के सामने हजरत अली के उस गुलाम कंबर को 1 कोड़ा जड़ा है, 1 कोड़ा रसीद किया, 1 कोड़ा मारा। पूरे मजमे ने देखा, पूरे समाज ने देखा, पूरी सोसाइटी ने देखा। ये इस्लाम की खुसूसियात है कि वो अदल से काम लेता है, वो इंसाफ से काम लेता है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, यहूदी ईसाई नहीं देखता। आज मुसलमानों में ये चीज आ गई हो अलग बात है, लेकिन इस्लाम इस बात की तालीम नहीं देता कि तुम ये सब चीजें देखो। अदल की बात करो, इंसाफ की बात करो, जिसका हक हो उसको हम और आप क्या अदल करेंगे, और गैर मुस्लिमों के साथ क्या न्याय और इंसाफ करेंगे, उनके साथ हम क्या अदल करेंगे। हम अपनी औलाद के साथ अदल नहीं कर सकते, हम अपनी बेटियों को अपनी विरासत में हक नहीं दे सकते, हम अपनी बहनों का हक नहीं दे सकते। इस कौम से क्या उम्मीद लगाई जाए कि ये गैर मुस्लिमों का हक अदा करेगी, इनके साथ इंसाफ करेगी। जो कौम अपनी बेटियों को 50,000 1 लाख की गाड़ी देकर, 2-3-4 लाख रुपए का जहेज देकर अपनी जमीन और जायदाद और विरासत से महरूम कर देती हो, अपनी बेटियों अपनी बहनों का हक मार के खा जाती हो, उस कौम से ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ अदल करेगा और इंसाफ करेगा। दाढ़ी रख ली लंबी, सऊदी अरब का रुमाल डाल लिया, क्या मेरी बेटी की शादी है, क्या दे रहा, 4 व्हीलर दे रहा हूं, हज करके आया है, लंबी दाढ़ी रख ली, हाजी बन गया, सऊदिया का रुमाल गले में डाला, बेटी की शादी, क्या दे रहे हो, 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर। और मुंह में पान होगा तो कहेगा 4 व्हीलर दे रहा हूं साहब, 4 व्हीलर। 4 व्हीलर देने के बाद अब तू आजाद हो गया, अब विरासत से महरूम हो जाएगी तेरी बेटी है। अपनी बेटियों का हक मार के खाने वालों, अपनी बहनों का हक मार के खाने वालों, क्या तुमसे उम्मीद लगाई जाए कि गैर मुस्लिमों के साथ इंसाफ करोगे? सोचिए सही।
यही काजी शुरैह हैं, इनका बेटा यहूदी लड़के से लड़ लिया और झगड़ लिया। अब ये घर पे आए, बाप ने पूछा काजी साहब ने, बेटे कुछ परेशान लगते हो? कहा अब्बू एक यहूदी बच्चे से झगड़ा हो गया मेरा, ये बात थी। कहा अच्छा। तो कहा कि मैं मुकदमा दायर करने जा रहा हूं उस यहूदी लड़के के लिए, और आप जज होंगे, आप काजी होंगे, आप पहले देख लो कानूनी दांव पेच, आप देख लो क्या मैं मुकदमा जीत जाऊंगा? अगर मैं मुकदमा जीत रहा हूं तब तो मुकदमा दायर करूं, और अगर मुकदमा नहीं जीतूंगा तो फिर मैं मुकदमा दायर नहीं करूंगा। बाप ने थोड़ी देर सोचा, सोचने के बाद कहा काजी साहब ने, बेटे तुम तो 100% जीत रहे हो, तुम्हें तो कोई हरा ही नहीं सकता। उस यहूदी को जलील करने का एक ही तरीका है कि तुम कोर्ट में उसको खींचो, तुम उसके खिलाफ मुकदमा दायर करो। बेटे ने सोचा मेरा बाप जज है, कानूनी दांव पेच जानता है। बेटे ने काजी साहब की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, अपने बाप की अदालत में। उस यहूदी बच्चे को नोटिस मिलता है, वो बेचारा यहूदी बच्चा डरते हुए आता है, ये सोचकर क्या मुझे तो सजा मिलेगी क्योंकि बाप उसका यहूदी काजी है, उसका बाप ही जज है, अब तो मुझे सजा मिलेगी। दोनों ने अपने अपने दलीलें रखी। काजी साहब ने ऑन स्पॉट फैसला सुनाया और उस यहूदी बच्चे को हुक्म दिया कि तुम भी मेरे बेटे को कोड़े मारो। जितनी जोर से उसने तुम्हें 2-3 कोड़े मारे, तुम भी मेरे बेटे को कोड़े मारो। भरी अदालत में सबके सामने उस यहूदी बच्चे ने काजी शुरैह के बेटे को कोड़े लगाए। जब शाम को काजी साहब घर में आते हैं तो बेटा अपने बाप से बात नहीं कर रहा है, अपने माँ के सीने से लग जाता है, कहता है कि मैं अपने बाप से नाराज हूं। माँ ने कहा बेटे तुम्हारे बाप बहुत सख्त हैं, ये मैं जानती हूं, लेकिन नाराज रहने से क्या फायदा। इधर बाप की आंखों में आंसू हैं काजी शुरैह के, वो अपने बेटे को पकड़ के सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन बेटा कहता है कि दूर हट जाओ, मैं तुमसे बात करना गवारा नहीं करता, भरे मजमे में तुमने आज मुझे जलील कर दिया है। काजी शुरैह रोते हुए कहते हैं मेरे बेटे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तू मुझे बड़ा प्यारा है, तू मुझे बड़ा महबूब है, लेकिन आज इस बात की गवाही मैं देता हूं कि मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं उस पर इंसाफ करना मुझे तुझसे भी ज्यादा महबूब है। अदल करना और इंसाफ से काम लेना मुझे तुझसे भी ज्यादा वो प्यारा है। मैं आज तेरी आंखों से आंसू देखना गवारा कर लूंगा और तेरी नफरत को झेलना गवारा कर लूंगा, लेकिन आज की ये नफरत और आज की ये आंसू उस दिन के आंसुओं से बेहतर होगा जिस दिन कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा और नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। मेरे भाइयों, काजी शुरैह अपने बेटे के खिलाफ फैसला सुनाते हैं और यहूदी बच्चे को अपने बेटे को कोड़ा मारने का हुक्म देते हैं। ये आदल और ये इंसाफ सिर्फ इस्लाम की तालीमात में ही मिलेगा। इस्लाम की तालीमात में अगर आदल है और इंसाफ है आज भी, तो मुझे बताओ भजन ऊंची आवाज में गाए जा सकते हैं, जय श्री राम के नारे ऊंची आवाज में लग सकते हैं, मंदिरों से ऊंची आवाज में भजन की और कथाओं की आवाजें आ सकती हैं, कथाएं बाहर रोड पर बड़े आराम से की जा सकती हैं, तो फिर मस्जिदों में 2 मिनट की आजान से कौन सी तकलीफें हो रही हैं? अगर इंसाफ है तो सबके साथ क्यों नहीं है? अगर इंसाफ करो तो सबके साथ करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें लाउड स्पीकर से जोर से आवाज अजान देने के लिए इजाजत दो, बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि लाउड स्पीकर को बंद कर दो। चलो, मैं सबसे पहले इस बात का हकदार हूं, आवाज उठाता हूं कि बंद कर दो माइक, लेकिन फिर ये माइक हर जगह से बंद होना चाहिए, हर जगह से आवाज बंद होना चाहिए। अगर सड़क पे नमाज पढ़ने पर तुम्हें कोई एतराज है और होना भी नहीं चाहिए, इस्लाम भी नहीं कहता कि तुम रास्ता रोक कर नमाज पढ़ो, हम भी इसके खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, सिर्फ नमाजों ही से दिक्कत है तो फिर भंडारों से क्यों नहीं है? फिर कांवड़ियों की यात्राओं से क्यों नहीं है? फिर इन तमाम चीजों से क्यों नहीं है? फिर तो ये सारे के सारे एतराजात तो होंगे और आवाजें तो उठाई जाएंगी। मेरे भाइयों, अगर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा सकते हो, लगाओ, शौक से लगाओ, खुशी खुशी लगाओ। हम 2 मरतबा में नमाज पढ़ लेंगे, 3 मरतबा में नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन ये पाबंदी फिर आप अपने मजहबी लोगों में भी
लगाओ, अपने धार्मिक लोगों में के ऊपर भी लगाओ, फिर ये रास्ते जो वो लोग जाम करते हैं उन पर भी लगाओ। मेरे भाइयों, ये कहां का इंसाफ है कि ये कहो कि अगर सड़क पे नमाज पढ़ी गई तो डंडों से तुम्हारा इलाज किया जाएगा, और कांवड़िया अगर सड़क पर जाएं तो हेलीकॉप्टर से उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाएगी। ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। और जिस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ नहीं होता है, उस मुल्क के अंदर शांति भी नहीं होती है। शांति के लिए जरूरी है कि अदल हो और इंसाफ और न्याय हो, तभी उस मुल्क के अंदर शांति भी होगी। तीसरी चीज, चौथी चीज की तरफ थोड़ा सा और इशारा, इस्लाम दीन अदल है। तीसरी चीज, इस्लाम दीन सहल है, बहुत आसान दीन है। सख्ती है इसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सख्ती नहीं है, सख्ती तो इतनी है कि नमाज किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते हो। कितनी सख्ती है, किसी भी कंडीशन में नमाज नहीं छोड़ सकते हो। 6 लड़कियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया, कितनी खुशी है। आज बेटा हुआ है, कितनी खुशी। इधर बेटा हुआ, खुशी में आप झूम रहे हैं, उधर अजान की आवाज, चलो नमाज पढ़ना। इतनी बड़ी खुशी मिली है, लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते हो। 6 बेटियों के बाद अल्लाह ने एक बेटा दिया था, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, आज उस बेटे का इंतकाल हो गया। बेटियां तो बची, बेटे का इंतकाल, कितना बड़ा पहाड़ टूटेगा आपके ऊपर, बताइए आप। अल्लाह ने 6 बेटियों के बाद एक बेटा दिया, और 15 साल का 20 साल का हुआ तो बेटे का इंतकाल, वो बेटा मर गया। कितना अफसोस होगा आपको, आप रो रो कर आपका बुरा हाल हो जाएगा, गम से निढाल हो जाएंगे। आप रो रहे हैं अपने बेटे के गम में, अपने बेटे के अफसोस में, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, और इसी वक्त अज़ान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये गम का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटा है, लेकिन नमाज तुम्हारे ऊपर भी है। चलो उठो, छोड़ो रोना पीटना बंद करो और मस्जिद में जाओ, नमाज पढ़ो। हाँ, आप नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, तेरे ऊपर जो मुसीबत और गमों का पहाड़ टूटा है, सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांग। इस मुसीबत के मौके पर भी नमाज माफ नहीं है। बीमार हो तब भी नमाज पढ़ना है। हाँ, सहूलत है थोड़ी, क्या खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो बैठकर पढ़ लो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं हो तो लेट कर पढ़ लो, इशारे से पढ़ लो, होंठ हिलाकर पढ़ लो, लेकिन पढ़ना है। नलकी लगी हुई है पेशाब के जगह पर, और आपका पेशाब उसी थैली में आ रहा है, तो आपको नापाक नहीं माना जाएगा। आपकी इस मजबूरी पर भी, इस मजबूरी में भी आपको पाइप निकाल कर अपनी शर्मगाह धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नलकी पड़ी हुई है और आप पेशाब कर रहे हैं, वो पेशाब उसी थैली में जा रहा है। और इस वक्त अजान का वक्त है, नमाज का वक्त है, तो आप थैली पड़ी रहने दीजिए, नलकी पड़ी रहने दीजिए। अगर वुजू बना सकते हैं तो बनाइए, वरना तयम्मुम करके नमाज पढ़िए। नमाज इस हाल में भी पढ़ना है। आपका ऑपरेशन हुआ है, किसी खतरनाक पाइल्स वगैरह का ऑपरेशन हुआ है, लेटरिन का रास्ता आपका बंद कर दिया गया है, साइड से एक रास्ता बनाकर थैली डाल दी गई है, आप लेटरिन कर रहे हैं, वो लेटरिन उस थैली में जा रही है, आप अभी धुल नहीं रहे। इस हाल में अगर आपका नमाज का वक्त हो गया है, तो इस कंडीशन में भी आपको नमाज पढ़ना है। आप नापाक नहीं माने जाएंगे, आपको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना है। भले ही खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के बैठ के पढ़ लो, बैठ के नहीं पढ़ सकते हो तो लेट के पढ़ो। ये मस्जिदों में बड़े आज कुर्सियां रख दी जाती है, आराम से ठाड़ साहब हैं, समाज के चौधरी साहब, कुर्सी पे साहब बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कुर्सी पे। अल्लाह, कुर्सी पर भी बैठकर आप तब नमाज पढ़ सकते हो जब आप मस्जिद में नमाजियों के साथ मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने की ताकत आपके अंदर ना हो।
अगर आप आसानी के साथ सफ में जमीन पर बैठ सकते हो और बैठकर नमाज पढ़ सकते हो तो कुर्सी पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। चौधरी साहब बने साहब, मस्जिदों में कुर्सियां रख दी गई हैं, आ जाओ नमाज पढ़ लो। बड़ी आसानी के साथ अब लोग कुर्सी बिछा लेते हैं। अब रुकू करना हुआ बैठ गए। अगर ये काम जमीन पर बैठकर हो सकता है तो इस कुर्सी पर तू नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर जमीन पर बैठकर भी नमाज पढ़ने में तुझे तकलीफ हो तब तू कुर्सी पर बैठ सकता। लेकिन तू आसानी के साथ अगर जमीन पर बैठकर सफ में बैठकर नमाज पढ़ सकता है तो तू बैठ। क्यों? अल्लाह के नबी के जमाने में कुर्सी नहीं थी क्या? क्या किसी सहाबी से यह साबित है कि वो मस्जिद में कुर्सी लेकर जाया करते थे और नमाज पढ़ते थे? कुर्सी का लफ्ज तो हदीस में भी आया, कुर्सी का लफ्ज तो कुरान में भी आया, और आयतल कुर्सी के नाम से तो पूरी एक आयत ही नाजिल हुई है। वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़। कुरान में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद, हदीस में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद। इसका मतलब यह है कि सहाबा के जमाने में ये कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन किसी सहाबी ने कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे भाइयों, जब आप जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़िए। आप जब जमीन पर बैठने में भी आपको तकलीफ हो रही हो तब आप कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। क्या क्या आज हमने उसूल और ज़ाब्ते बना लिए साहब। आराम देखा जा रहा, आराम। तो मैं बात इधर निकल गई तो कह ये रहा था मेरे भाइयों कि इस्लाम के अंदर ये सहूलत है। अगर आप वुजू बनाने से बीमार पड़ रहे हैं तो आपको तयम्मुम की इजाजत है, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। सफर में जा रहे हैं तो पूरी मत पढ़िए। आप जोहर की 2 रकात पढ़ लीजिए, असर में 2 पढ़ लीजिए, मगरिब में पूरी 3 पढ़ लीजिए, ईशा में 2 पढ़ लीजिए और 1 वितर पढ़ लीजिए। फजर में आप पूरी 4 पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत 2 फर्ज हो गया, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। ये दीनु सहल है, आसानी पैदा करता है ये इस्लाम, सख्ती नहीं है। किसी भी कीमत पर सख्ती नहीं। अब खड़े होने की ताकत नहीं है तो फिर भी कहो पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, नहीं। अगर नहीं है खड़े होकर पढ़ने की तो बैठ के पढ़ लो। अब बैठा भी नहीं जा रहा है तो कहा गया लेट के पढ़ लो। ये आसानी दी गई है इस्लाम के अंदर। अगर वुजू के पानी से बीमारी लायक हो सकती है, डर है कि हम और बीमार हो जाएंगे, तो जरूरत नहीं है कि वुजू बनाओ, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज पढ़ो। सफर में हो तो 2 नमाजों को एक कर लो, ये आसानी दे दी गई है। जोहर और असर एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। अगर मस्जिद में आप चले गए और जोहर के टाइम पहुंचे और बारिश होने लगी और आपको डर है कि ये बारिश लंबी होगी, तो जोहर के साथ असर भी वहीं पढ़ा दी जाएगी और जोहर और असर एक साथ पढ़ लो। मगरिब में अगर आप पहुंचते हैं और आपको डर है कि बारिश रुकेगी नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मगरिब के साथ इशा भी वहीं जमात के साथ अदा कर लो और घर पे चले आओ। मगरिब और इशा एक साथ पढ़ी जा सकती है, जोहर और असर एक साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन नमाज माफ नहीं है। आसानी तो है लेकिन माफी नहीं है। मेरे भाइयों, यहां से हम अंदाजा लगाएं कि दीन के अंदर कितनी आसानी है, दीन के अंदर कितनी सहूलत है। वो वाकया आपने 50 बार हमारी तकरीरों में कहीं ना कहीं सुना होगा कि इतनी आसानी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया। सोचिए, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से मिल बैठा, रोजे की हालत में मुझसे जुर्म हो गया है, खता हो गई, गलती हो गई, मैं बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा, फर्ज रोजा था वो, बीवी से मिल ले का कफारा अदा करो। का क्या है कफारा? आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। उसने कहा अल्लाह के नबी, पूरी जिंदगी मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से गुलाम खरीद कर लाऊं और आजाद करूं? मैं तो खुद गरीब आदमी हूं, मैं गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता। आपने कहा फिर भी बचोगे नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन भी है। कहा क्या? फरमाया दूसरा ऑप्शन यह है, अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो मुसलसल, पे दर पे कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन।
कुरान में कहा गया ना, फसयाम शहरैन मुतताबि, 2 महीने के कंटिन्यू रेगुलर मुसलसल पे दर पे ये रोजे रखो, कंटिन्यू, एक भी छोड़ नहीं सकते हो बीच में, 2 महीने के पूरे रोजे। ये रोजा तो आपका खराब हो ही गया, जिस रोजे में आप बीवी से मिले, इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, इस रोजे की कज़ा भी करना पड़ेगी और साथ में 60 रोजे और रखना पड़ेंगे। 2 महीने के फसयाम शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने के रोजे और रखना पड़ेंगे और कंटिन्यू रखना पड़ेंगे लगातार। आपने 55 रोजे रख लिए, 55। अब आपने सोचा थक गया हूं यार, चलो एक दिन आराम कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, 5 ही तो रह गए, बाद में रख लेंगे। एक रोजा आपने छोड़ दिया, 55 बेकार। एक छोड़ दिया, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। हाँ, बिला उज्र छोड़ा तो, अगर कोई बीमारी हो गई, उज्र बुखार आ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं अब तुम रोजा नहीं रख सकते हो, अगर किसी उज्र की वजह से रोजा छोड़ रहे हो तो छोड़ सकते हो, जितने हो गए उसको मान लिया जाएगा और उसके बाद जब तुम सही हो जाओ तो जो बाकी बचे वो बाद में पूरा कर लो, अगर उज्र की बुनियाद पर छोड़ रहे हो तो। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया, नहीं यार एक दिन सस्ता लेते, 5 ही तो रह गए, एक रोजा छोड़ देते, बाद में रख लेंगे, 5 ही तो रह गए, जहां एक छोड़ा बिला उज्र शरई, वो जितने रखे सब बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। सोच लिया कितनी बड़ी सजा है रोजे की हालत में बीवी से मिलने की, है? और नौजवानों मेरी बात को समझना, बीवी से मिलने की ये सजा है, और बीवी के अलावा अगर रोजे की हालत में किसी और से मिले तो क्या होगा? ये तो उसके साथ सजा है जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता है, जो तुम्हारे निकाह में है, जो तुम्हारे लिए हलाल है, ये सजा उसके साथ है। 60 रोजे रखोगे तुम मुसलसल पैतर पे, और जिसके ताल्लुक दूसरी लड़कियों के साथ है और उसने रोजे की हालत में अगर किसी दूसरी लड़की के साथ गलत काम किया है तो उसकी सजा क्या होगी? सोचिएगा जरा, चूंकि हमें नहीं मालूम शरीयत ने क्या मुतय्यन किया है, लेकिन सोचिएगा कि बीवी के साथ अगर हम बिस्तरी कर लो तो ये सजा, तो अगर रोजे की हालत में जिना कर लो तो क्या सजा? मेरे भाइयों, उस सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी कितने रोजे रखूं? आपने कहा 60। कहा ये भी ताकत नहीं है मेरे अंदर, मैं कमजोर आदमी हूं, 60 रोजे कहां से रख सकता हूं? अल्लाह के रसूल एक रोजे पर तो सब्र नहीं हुआ, बीवी से मिल बैठा, आप कह रहे हैं 60 रोजे रखो, मैं कहां से रखूंगा, नहीं रख पाऊंगा 60 रोजे। आपने कहा तो फिर एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है कि तू 60 मिस्कीनों को, फकीरों को, मोहताजों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 60 को एक साथ बुलाकर खिला दो, खिला दिया, जाओ अपनी बीवी के पास, बीवी हलाल। नहीं, 60 को खिलाने की ताकत नहीं है, एक एक करके खिला सकते हो तो एक एक करके खिलाओ, 60 दिन खिलाना पड़ेंगे। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे हो नहीं जाएंगे तब तक आप बीवी से मिल नहीं सकते। 10-10 करके 6 दिन खिला दो, 6-6 करके 10 दिन खिला दो, 60 को एक साथ खिला दो, या एक एक करके 60 दिन में 60 को खिला दो। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे हो नहीं जाएंगे बीवी आपके ऊपर हलाल होगी नहीं। सर पकड़ लिया, 60 मिस्कीन कहां? अल्लाह के रसूल आपको पता नहीं है मेरी हालत, मेरा हाल यह है कि सुबह खा लूं तो शाम को भूखा सोता हूं, और शाम को खा लूं तो सुबह भूखा उठता हूं। हमारे और हमारे बच्चों के पास खुद एक टाइम का खाना मिलता है, एक टाइम भूखे सोते हैं, हम 60 मिस्कीनों को खाना कहां से खिलाएंगे? ये तीसरा ऑप्शन भी हम नहीं कर पाएंगे। आपने कहा अच्छा, गुलाम भी आजाद नहीं कर सकता, 60 रोजे भी नहीं रख सकता, मिस्कीनों को खाना भी नहीं खिला सकता 60 का? नहीं। आपने कहा तब रुको, तब तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम करते हैं, नमाज का वक्त होता है। साहबा मस्जिद में आए, अल्लाह के नबी ने चंदे का ऐलान कर दिया, अपने भाई की मदद करो, इससे खता हो गई है, ये बेचारा कफारा अदा करना चाहता है, गरीबों में कुछ बांटेगा, इसके लिए कुछ ताउन करो। कोई 2 खजूर लाया, कोई 4 खजूर लाया, कोई 5 खजूर लाया अपने घर से। दूसरी नमाज का वक्त आने से पहले पहले खजूर का एक टोकरा भर गया, 10 किलो 15 किलो खजूर का एक टोकरा भर गया।
अल्लाह के नबी ने इसको बुलाया, इधर आओ। कहा, ये लो तुम्हारे भाइयों ने चंदा करके तुम्हारी मदद की है, लो चलो ये अपने गांव में जाओ, अपने कबीले में जाओ और वहां जाकर अपने कबीले के गरीबों को खिला दो, जितने भी गरीब हों उनमें ये खजूर बांट दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। हंसते हुए कहने लगा, अल्लाह के नबी किसको बांट दूं? आपने कहा अपने कबीले के गरीबों में बांट दो। कहने लगा, अल्लाह की कसम पूरे गांव में, मेरे पूरे कबीले में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। अब अल्लाह के नबी हंस पड़े, तुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है? कहा नहीं। तो आपने कहा फिर तू ले जा, तू ही खा ले और अपने बच्चों को खिला दे, अपनी बीवी को खिला दे, तेरा गुनाह भी, तेरा कफारा भी अदा हो जाएगा। ये है आसानी इस्लाम के अंदर, ये है सहूलत इस्लाम के अंदर, ये दीनुस सहल है, ये दीनुस सहल है, ये दीने एतिदाल है, दीने मोतदिल। ऐसा एतिदाल है इसके अंदर, ना बहुत ज्यादा सख्ती है ना बहुत ज्यादा नरमी। वुजू के लिए पानी शर्त है, वुजू बनाओ, लेकिन इतनी सख्ती नहीं है कि पानी पूरे इलाके में नहीं मिल रहा है तो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदो बिस्लरी की और उससे वुजू बनाओ। इतनी सख्ती नहीं है। पानी नहीं मिल रहा है तो तयम्मुम कर लो। ज़कात फर्ज है, लेकिन यह कहा गया है कि अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो 7.5 तोले सोना और 52.5 या 52.5 तोले चांदी, ये आपका निसाब है, इसके बराबर आपके पास रकम है और 1 साल गुजर चुकी है तो आपके ऊपर ज़कात देना है। ज़कात ये इस्लाम के अरकान में एक बेहतरीन रुकन है। ज़कात मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि तेरे पास जब इस्तिताअत ही नहीं है तो अपना घर मकान बेचकर ज़कात दे। ये नहीं कहा गया कि किसी के घर में चोरी करके ला लेकिन ज़कात दे। अगर तेरी इस्तिताअत नहीं है तो तेरे ऊपर ज़कात फर्ज भी नहीं है। एतिदाल देखिए, हज हर मुसलमान पर फर्ज है जिंदगी में एक बार, लेकिन यह भी कह दिया गया इन इस्तिताअत इलैहि सबीला, अगर वहां तक जाने की ताकत है तुम्हारे अंदर तो। लेकिन यह भी है कि अगर वहां तक जाने की ताकत नहीं है, इस्तिताअत नहीं है, तो यह नहीं कहा गया कि जिस दुकान पर बैठकर तुम अपने रोजी रोटी कमाते हो और अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हो तुम उस दुकान को बेचकर हज करने जाओ। यह नहीं कहा गया कि तुम जिस खेत में अनाज और गल्ला बोकर काश्तकारी करते हो और गल्ला अनाज बेचते हो तुम अपना खेत बेचकर हज करने जाओ। यह नहीं कहा गया। मेरे भाइयों, ये इस्लाम दीन मोअतदिल है। हज फर्ज तो है, लेकिन जाने की ताकत हो तो, घर बेचकर नहीं, दुकान बेचकर नहीं, खेत बेचकर नहीं। ज़कात फर्ज है, लेकिन दुकान बेचकर नहीं, ज़कात बेचकर नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम दीन मोअतदिल है। इस्लाम के अंदर एक एतिदाल पाया जाता है। तो ये इस्लाम के अंदर ये खूबियां हैं, और भी बहुत सी खूबियां। इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम दीन तक़वा है, इस्लाम दीन रूहानियत है। इस्लाम को अल्लाह ने बेशुमार खूबियों से नवाजा है। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट में बोल चुका हूँ। इरादा था कि 1.5 घंटे तक बोलूंगा, लेकिन 40 मिनट 10 मिनट में और ज्यादा अपनी मर्जी से आपके सामने रख दिया। मेरे भाइयों, कल जुमे का खुतबा मुझे रांची में देना है और रांची के लोग आ भी चुके हैं अपनी गाड़ी लेकर, फिर वहीं से मुझे दिल्ली के लिए निकलना भी है। तो ये चंद बुनियादी बातें मैंने आपके सामने रखकर इस्लाम की खुसूसियात पर तकरीर की है कि इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है, इस्लाम दीन अदल है, इस्लाम दीन मसावात है, इस्लाम दीन सहल है, इस्लाम दीन रहमत है, इस्लाम दीन मोअतदिल है। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ये इस्लाम जो सारे नबियों का दीन है, इस इस्लाम पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा और इस इस्लाम को हमें मजबूती के साथ पकड़ने की तौफीक अता फरमा। और इस्लाम के अलावा जो लोग दूसरे मजहबों को तलाश कर रहे हैं, अल्लाह उनको इस्लाम का सही मुताला करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन इस्लाम की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे और हम सब इस्लाम के शेदाई बन जाएं, इस्लाम का पैरोकार बना दे। अल्लाह आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।